Good evening, friends. Welcome to another episode of Bank Nifty Analysis with Catalyst Trading Institute. Friends, one of the most interesting expiry, right? And I had said I was anticipating this for the last 3 days. मैंने कहा था बार बार ये एक्सपायरी में आपका हीरो जीरो नहीं चलेगा. इनफैक्ट कॉल एंड पुट सेलर्स एट सर्टेन लेवल्स, राइट? ये एक्सपायरी उनकी थी. हमारा एक टेक्निकल ग्लिच हुआ. मेरा एक्चुअली आज हार्डवेयर क्रैश हो गया लैपटॉप व्हेन आई वाज टेकिंग अ सेशन एंड वी कुड नॉट कंटिन्यू इट. बट उसके जस्ट पहले मैंने कॉल दिया था. Call went right during Zoom session. I gave a put, but I gave it for the next weekly expiry. That did well. Some participants made money, some did not. Right, and I said during the Zoom session, it's a very very tricky expiry. Right, in fact मैंने लाइव आने के लिए के वक्त ही कहा था कि एक्सपायरी बहुत ही ट्रिकी होगी. अब चलते हैं और समझते हैं एक्सपायरी क्यों ट्रिकी थी. राइट, ये डेली चार्ट देखिए. ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड. राइट, ये एक ट्रैफिक सिग्नल जैसा बन गया है. एक दिन एक कलर, दूसरे दिन दूसरा कलर. राइट, अब एम्बर कलर आता नहीं है कैंडल स्टिक में, वरना वो भी आ जाता. आज क्या हुआ? आज हमने एक्चुअली सुबह से हमने जो दो ट्रेड्स दिए थे, राइट, दे वर्कड परफेक्टली फाइन. राइट, मैंने एक्चुअली कहा था मैं लॉन्ग देख नहीं रहा हूँ, और मैं एक रीजन से लॉन्ग नहीं देख रहा था, वॉज दिस रेजिस्टेंस. राइट, अब मार्केट जब भी रेजिस्टेंस बनाता है और उधर उसके ऊपर एक लाल कैंडल है ना, ये एक सप्लाई है, ये विक एक सप्लाई है. राइट, सप्लाई यानी जहां से सेलिंग आ सकता है, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई थी. अब जब तक ये सप्लाई का 50% ब्रीच नहीं हो जाता सॉलिड बॉडी के साथ, आपको कोई लॉन्ग का ट्रेड अब नहीं मिलेगा. राइट, जब मैंने यहां से शॉर्ट लेना शुरू किया, राइट, मैंने एक सी का भी शॉर्ट दिया था, देन वी एग्जिटेड दैट सी, बट व्हेन वी एंटर्ड पुट, राइट, इट गेव अ सुपर मूवमेंट. राइट, अब प्रॉब्लम क्या था आज के मार्केट में? अगर आप देखेंगे, लो जो कैंडल का बना था फर्स्ट, राइट, एक तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी विथ विक्स ऑन बोथ साइड, राइट, एंड बिग बॉडी. टिपिकली ये जब भी कैंडल बनती है ना एक्सपायरी के दिन में, आपको कोई साइड मूवमेंट नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज बड़ी कैंडल है, ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है. राइट, तो आपको जनरली ये इस टाइप की कैंडल जब भी बनती है फर्स्ट 15 मिनट में, आप समझ जाए कि ये एक रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी. राइट, मैंने मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी रेंज बाउंड एक्सपायरी का था, बिकॉज फिफ्थ के बाद से ना मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, ना नीचे ना ऊपर. राइट, अब कंसोलिडेट ऊपर की तरफ कर रहा था. हमने एक लॉन्ग जस्ट बिफोर आई गॉट इनटू द एक्सपायरी लाइव एनालिसिस, राइट, एक यहाँ पे लिया था, which went and touched right till 43,670. Right, some of them had joined by that time, some could not, so some people benefited from it, not everyone benefited from it. Right, उसके बाद हार्डवेयर प्रॉब्लम हुआ, तो आई कुड नॉट गिव मेनी कॉल्स. बट मैंने पुट जो कहा था, मैंने नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का कहा था. राइट, अब कल के लिए सिनारियो इंटरेस्टिंग है. राइट, मार्केट हैज स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग टुवर्ड्स दिस सप्लाई जोन. कल अगर माइल्ड गैप अप ओपन होता है 43,550 के ऊपर, एंड 550 एंड 650 के बीच में अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है, कंसोलिडेट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी प्रोबेबली कल ही ऑल टाइम हाई दिखा जाएगी. राइट, 44,000 वगैरह के लेवल्स कल ही दिख जाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली एक जो बड़ी चीज दिख रही है, बिकॉज टुडे द जॉबलेस डेटा वाज नॉट गुड इन यूएस. जॉबलेस डेटा वाज नॉट गुड. And if this breaks below this candle, right, 43,277, अगर गैप डाउन ओपन होके 43,277 के नीचे आता है, तो स्ट्रेट ये आपको 40, पहले तो 42,950 दिखाएगा, और उसके बाद ये मूवमेंट फास्ट होगी, ये मूवमेंट स्लो ही होगी अभी अपसाइड वाली. राइट, और इसके नीचे सस्टेन करे तो 42,650 भी दिखा सकता है. बुलिश मार्केट है, मार्केट अप ट्रेंड में है. जनरली अप ट्रेंडिंग मार्केट्स में फ्राइडे को ही बड़ा ट्रेंडिंग मूव आता है. राइट, आई पर्सनली फील अगर सेलिंग आएगा तो फ्राइडे को आएगा, यानी कल. कल का मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, बिकॉज लास्ट 2 दिन से उठापटक बहुत हुई है, और आज तो कंप्लीट रेंज बाउंड था. कल अगर हमें पुट साइड मिलता है ट्रेड अच्छा होगा. राइट, बट एट द लेवल्स आई मेंशन, कॉल साइड का ट्रेड अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो आई विल नॉट लुक एट अ वेरी बिग ट्रेंडिंग मार्केट. राइट, बट अब अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो सेलिंग अच्छी आएगी. राइट, अच्छी आएगी फॉर द नेक्स्ट 2 days, बिकॉज डेटा इज नेगेटिव, डाउ इज नेगेटिव. राइट, एंड आई पर्सनली फील there is something in the market, because now we are able to see some exhaustion in the market. Now let's look at the component charts. Right, what are component charts telling us? Component charts are also
telling us the same thing, right? If you see, why was I not bullish today? HDFC बैंक, राइट, सप्लाई के ऊपर ओपन तो हुआ, अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे ना, सप्लाई के ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गया, और उसके बाद उसने एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस 50% ऑफ दिस कैंडल के रेंज को निकाला ही नहीं था. HDFC वॉज अ बेरिश कैंडिडेट फॉर मी, राइट. अगर आप दूसरे बैंक्स देखेंगे, ICICI was trying to counter HDFC, लेकिन ICICI भी अपने रेजिस्टेंस के पास जाके सेलिंग. तो ये दोनों रेंज बाउंड थे. जब आपके दोनों दिग्गज रेंज बाउंड है, आपका मार्केट मूव नहीं करेगा ऑन द बुल साइड, राइट. एक्सिस अगेन इज ग्रेजुअली गोइंग अप. एक्सिस इज ग्रेजुअली गोइंग अप. अगर आप देखेंगे, एक्सिस ने एक अच्छा मूव दिया है. मैंने कहा था एक्सिस में शायद बुल साइड का मूवमेंट आ सकता है. अब 900 के ऊपर एक्सिस गेट्स रेडी फॉर 911 एंड 930. एक्सिस शायद अब फॉर सम टाइम, राइट, एक्सिस विल कंटिन्यू सपोर्टिंग द बुल्स. इसकी ट्रेंड लाइन नीचे से भी अच्छी आ रही है. जब तक ये 886 के नीचे क्लोज नहीं करता, यहाँ पे कोई शॉर्ट की गुंजाइश नहीं है. कोटक MSCI रीबैलेंसिंग का न्यूज आज आएगा, शायद आ जाएगा रात को, राइट. तो यहाँ पे मैं बेरिश ट्रेंड नहीं देखूंगा. वैसे भी अपने लोज कायम करके चल रहा है, हायर लोज बना रहा है. कल शायद ये 1970 के ऊपर चलेगा, तो 30-40 पॉइंट ऊपर ही देगा. गैप अप होगा, मैं चेज नहीं करूंगा. बट कोटक एंड एक्सिस आर लुकिंग बुलिश. HDFC एंड ICICI आर लुकिंग बेरिश, राइट. इनका साथ कौन दे रहा है बेयर साइड में? टिपिकली SBI दे रहा था. SBI भी अगर आज आप देखेंगे, सुबह से ही बेरिश था. एंड इंडसइंड वाज opened, went up and then came down, right? So कल के लिए अगर HDFC एंड ICICI टूटता है, HDFC के पास 12 से 15 पॉइंट की जगह है, ICICI के पास 10 से 12 पॉइंट की जगह है. ये दो अगर आप देखेंगे तो 270 टू 300 पॉइंट्स दे सकते हैं. आई एम लुकिंग एट अ बेयर साइड ट्रेड, राइट. आज की एक्सपायरी लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी थी. आज की एक्सपायरी फिर मैं कहूँगा लर्निंग के लिए बहुत अच्छी थी. दिस इज हाउ द एक्सपायरीज आर. एंड इनफैक्ट मैंने जूम में ही कह दिया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम के आज शायद 43,500 CE एंड 43,600 PE राइटर दोनों बहुत अच्छा कमाएंगे. तो आज जो 2:15-2:30 बजे जो एक्सपायरी सेटअप मेरा है, अब नॉर्मल ऑप्शन राइटअप विल नॉट हैपन. Will not happen is what I said, right? So today none of the expiry setups triggered. We got couple of price action based calls. I shared it. People made some profit. I made decent today. I made close to 8 to 10%, 8.5%. Right? I have made in my trading today, and it was a good day for me personally. I could not trade because of the hardware issue. I could not trade after 2:15, 2:30. But it's okay. As in, had I traded also, right, the profit would have not been much. My position sizing would have been small, right? So looking at Bank Nifty and the components, we are coming to the option chart, right? Option chart clearly, if you see, right, is favoring the puts 43.3, and although it is not an institutional strike, but if you see here, right, if it opens above 210, right, and is not breaking 190, if it consolidates tomorrow, right, after say 945, between 915 and 940, if it breaks this, right, you have targets of 299 and 339 here. This one could actually give you good returns, right? C side, no, I am personally, I would like to wait and watch, right? Ideally, it has to open above 320, consolidate between 320, 360, and then go up, right? The move can get, personally, I am seeing it at stopping around 425 and 468, right? C side, I am again saying I'm not seeing a big movement tomorrow. If there is something else, right, probably there is some news which is positive for the market and it goes up, we will tackle it in the live session with the, uh, please guys, join Telegram, people who are there on YouTube, right, and take benefit of all the trades that we are giving there, right? For tomorrow, I feel personally, if the move comes on put side, I'm seeing a trending market. Call side, less trending. But Bank Nifty specifically looks, after today, right, I can say if it breaks out from 43,650, can show all-time high, right? Can show all-time high in bank, right? So short, positional shorts, people are asking questions, be cautious, don't get there, right? For now, this is it, right? For anyone who has not joined the channel and watching the video, please subscribe to our channel. Please join our Telegram link, and please share the link with your family and friends.
We have crossed 720 now, right? Gradually, every day we are adding 10, 20 subscribers, which is great. I would encourage everyone to come. Tomorrow, right? I will see if I can do a live session early. I may not want to do it after 2 o'clock. There is some commitment that I have. So I'll try and do it early. Second setup. So typically, I teach setups in the between 10:30 and 11:30 because that is when my midday setup triggers. And the end of day setup, right, is difficult. It doesn't happen every time, right? So I'll try and come live between 10:30 and 11:30. We'll try and do a session there. Yeah. That's it, friends, from us. Looking forward to meeting you live tomorrow and have a great Friday from a trading standpoint. Thanks.